क्या आज भी वो चुड़ैल उसी हवेली में है और किसका इंतजार कर रही है? धुंध से घिरे पहाड़ों के बीच बसा भैरवपुर गांव अपनी शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के बाहरी हिस्से में खंडहर हो चुके कानन हवेली का नाम लेते ही लोग सहम जाते थे। कहा जाता था कि वहां रात में एक सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई देती है, जिसकी चीखें सुनकर अच्छे अच्छों का खून जम जाए। एक दिन शहर से आए राघव नाम के युवक ने उस हवेली का सच जानने की ठान ली। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, पर वह अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सका। शाम होते ही वह टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर पुराने आधे फटे चित्र टंगे थे। राघव एक कमरे में पहुंचा, जहां जमीन पर जली हुई मोमबत्तियां और बिखरे हुए पन्ने पड़े थे। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक पीछे से धीमी आवाज आई, क्यों आए हो? राघव ने मुड़कर देखा तो उसके ठीक सामने सफेद धोती में एक औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल, काली आंखें और चेहरा बिना भाव के। वह औरत धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। राघव घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे। औरत ने अपने हाथ बढ़ाए, तभी उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी और राघव बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले उसे हवेली के बाहर बेहोश पड़े मिले। जब होश आया तो वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, बस डर से कांप रहा था। उस दिन के बाद उसने गांव और हवेली दोनों छोड़ दिए, पर जाते समय उसने सिर्फ एक ही बात कही, वह वहां अब भी है और किसी का इंतजार कर रही है। क्या आज भी वो चुड़ैल उसी हवेली में है?